अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एचएन ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफआईए साइबर क्राइम की, जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर क्रैकडाउन कर रहा है। वो क्यों कर रहा है और इससे कैसे बचा जाए, इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों एफआईए ने जो काफ़ी ज़्यादा बैंक अकाउंट होल्डर्स थे, 1664 बैंक अकाउंट होल्डर्स जो क्रिप्टो में डीलिंग कर रहे थे, उनके अकाउंट उन्होंने स्टक कर दिए हैं, जिन्होंने 2923 ट्रांजैक्शन की थी क्रिप्टो के अंदर और 51 मिलियन की टोटल ट्रांजैक्शन थी, जो कि ऑनलाइन एक्सचेंजेस इंक्लूडिंग बाइनांस, कॉइनबेस एंड कॉइन मामा. Moreover, the bank account individual who had been using Binance P2P to buy or sell cryptocurrency were also frozen. कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे थे, उनके बैंक अकाउंट जो हैं वो क्लोज कर दिए गए हैं, फ्रोजन कर दिए गए हैं, स्टक कर दिए गए हैं। ठीक है, वो क्यों कर दिए गए हैं, उसकी वजह ये है, जैसे अगर आप बाइनांस P2P में जाएं, जहाँ पर आप अगर कोई भी आप यहाँ पर ऑर्डर लगाते हैं अपना, ठीक है, अपनी ऐड लगाते हैं, वो विजिबल होती है और आपका बैंक अकाउंट, जैसे ये देखें इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है, मैं 1528 USDT सेल कर रहा हूँ और साथ ही उन्होंने मेरा बैंक अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो एफआईए यहाँ से जाती है, आपको यहाँ से आपका पकड़ लेती है। अब इससे बचा कैसे जाए और किस तरह हम आगे काम कर सकते हैं क्रिप्टो के अंदर, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपको पता है वकार जका का, ठीक है, ये इस मसले का भी इन्होंने बता दिया था पिछले मंथ ही कि क्रिप्टो करेंसी पर जो P2P में ट्रेडिंग कर रहे हैं उन पर क्रैकडाउन करने जा रही है एफआईए साइबर क्राइम वाले। तो अगर जिन्होंने वो खबर सुन के एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की होंगी तो वो तो बच गए होंगे, बाकी जिन्होंने नहीं की वो फंस गए हैं। तो अब इसमें किया क्या जाए, देखें, जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं P2P में बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले याद रखें अपना ऐड ना लगाएं। जैसे ये ऐड लगी है, आप भी अपनी ऐड ना लगाएं, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करें, अगर आपने कोई भी बाइंग एंड सेल करना है तो वो कम से कम इन PKR में 1 लाख से ऊपर की ना हो, वो 50,000 की हो या 1 लाख की हो। 1 लाख से नीचे की ट्रांजैक्शन हो, 1 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन ना हो, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर उसके बाद जब हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो वहां पर बैंक के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, तो वहां पर रीजन पूछी जाती है कि क्यों आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपने पैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, वजह क्या है। तो बहुत मेजोरिटी जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, बिटकॉइन बाय, बिटकॉइन सेल, USDT बाय सेल, इस तरह लिख देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं लिखना, आपने लिखना है एजुकेशन पर्पस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये लिख देना आपने, ठीक है। तो आपने ये लिखना है, इसके अलावा आपने और कुछ नहीं लिखना, और कोशिश करें अपनी ऐड नहीं लगाए। उसके बाद क्या हो रहा है, मर्चेंट्स पर जो है ज़्यादातर कार्रवाई की जा रही है। अब वो मर्चेंट्स पर क्यों की जा रही है, पिछले दिनों मैं देख रहा था P2P के अंदर ही लोगों ने क्या किया हुआ था, यहाँ पर जैसे ये 300 समथिंग या 1500 समथिंग जो कॉइन सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये USDT लोग 1 लाख USDT तक यहाँ पर सेल करने के लिए उन्होंने ऑर्डर्स लगाए हुए थे। इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने ऑर्डर्स बाइंग के भी लगाए हुए थे और सेलिंग के भी लगाए हुए थे, ठीक है। तो वहां से फिर साइबर क्राइम हरकत में आई और उन्होंने लिस्टें तैयार की। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के बैंक अकाउंट्स जो है वो स्टक कर दिए गए हैं। तो जो मैंने आपको बता दिया कि आपने 1 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन नहीं करनी। अगर आपने मिसाल के तौर पर आपने 5 लाख रुपए के USDT पड़े हैं, वो आपने सेल करने हैं, तो आप उसको 50,000 कर या 1-1 लाख कर आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बाय करने हैं तो आप सेम ऐसे ही 50,000 से 1 लाख रुपया कर करके आप बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा बाइनांस, कॉइनबेस, कॉइन मामा, ये जो इन्होंने बताई है ये आप यूज़ ना करें, ना ही लोकल बिटकॉइन आप यूज़ करें। आप अगर आपने यूज़ करनी है तो वो यूज़ करें जो ज़्यादा चर्चा में नहीं है, ठीक है, जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता, जैसे कि पैक्सफुल हो गई आपकी, रेमिटानो हो गई। अपने ऑन रिस्क पर वीडियो मौजूद है दोनों की मेरे चैनल एचएन ग्लोबल 11 पे, ठीक है, आपको एचएन ग्लोबल में मिल जाएगी। आप पैक्सफुल एचएन ग्लोबल लिखिएगा या आप रेमिटानो एचएन ग्लोबल लिखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो आप वहां पर चाहें आप या OKX पर भी मैंने वीडियो बना दी हुई है, ठीक है,
जैसे ये देखें, ये मैंने OKX पे भी वीडियो बना दी, तो आप वो यूज़ करें अब जो किसी पर लोग जिन पर ज़्यादा लोग ट्रेडिंग नहीं करते। तो इससे क्या होगा, FIA जो है वो बाइनांस पे जा रही है, कॉइनबेस पे जा रही है, वो इन पर काम आ रही है, तो आप इन पर भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 50,000 से 1 लाख। अब अगली बात करें कि अगर क्रिप्टो बैन हो जाती है पाकिस्तान में, फिर क्या? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने जस्टिस अमजद सोतो ने डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जैसे क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत की, जिस पर उन्होंने FIA को कहा कि आप किस कानून के तहत लोगों को पकड़ रहे हैं। एक तो लोग कमा रहे हैं, ऊपर से आप उनको पकड़े जा रहे हैं, उनकी आप बिजनेस जो वो कर रहे हैं उनको आप चलने नहीं दे रहे। आपने जितने आप ये कार्रवाइयाँ बंद करें। SEC भी उनके साथ ही, स्टेट बैंक भी उनके साथ था, और जो है FIA को रोक दिया गया है कि आप क्रैकडाउन ना करें। हाँ, जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं उन पर क्रैकडाउन करें, बाकी पर क्रैकडाउन ना करें, ठीक है। तो ये अब आपने क्या करना है, अगर क्रिप्टो बैन हो जाती है बाय चांस, तो जाहिर सी बात है आप आपके पास एक ही रह जाएगा, वो होगा आपका, और साथ साथ अदालत FIA और सेंट्रल अटॉर्नी जनरल जो थे वो अपना जवाब जमा नहीं करा रहे थे, जिस पर अदालत ने सेक्रेटरी खजाना को ज़ाती तौर पर तलब कर लिया और 13 जनवरी को समाअत होगी। 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है, तो आप यहाँ पर 13 जनवरी को लाजमी, 12-13 ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है पाकिस्तान में क्रिप्टो के हवाले से, तो इन पर आप लाजमी नज़र रखिएगा, इन दो डेट्स पर। उसके बाद क्या करना है, आपने अपना कोशिश कीजिएगा एक्सचेंजेस पे फंड कम रखें, जो लॉन्ग टर्म के लिए उनको डिसेंट्रलाइज वॉलेट जैसे MetaMask हो गया, आपका ट्रस्ट वॉलेट हो गया, अपने ऑन पर उसके की फ्रेज वगैरह संभाल कर उसमें रख लें, ठीक है। जो ट्रेडिंग करना है वो ही आप सिर्फ एक्सचेंजेस पर रखें। और अगर आप VPN यूज़ कर रहे हैं एक्सचेंजेस पर, तो कुछ टाइम के लिए आपका VPN वर्क कर जाता है एक्सचेंजेस पर, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए ना करें उसको, ठीक है। कभी कभी इस पर ट्रेड कर लिया करेगा, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि बैन हो, क्योंकि जो वकार ज़का है वो ये नहीं होने देगा। ये देखें इसकी, ये देखिए वो कह रहा है नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है, कह रहा है टेंशन नहीं लेनी, वो ये नहीं होने देगा। और हमने एक नेशन बन के चलना आपने, ठीक है। हमने ये नहीं देखना कि वकार ज़का अच्छा या बुरा, अब वो अच्छा काम कर रहा है इस टाइम। और हैश क्रिप्टो मार्च विद वकार ज़का का ट्रेंड चलाएं, जितना हो सके इस पर ट्वीट करें। मैंने खुद ने इस पर ट्वीट किया। और ये देखें जो एल सल्वाडोर का प्रेसिडेंट है वो ये देखें, वो कहता है इट्स फॉर द गुड, इट्स गेम ओवर फॉर फियाट, कि फियाट करेंसी की अब गेम ओवर हो चुकी है, अब न्यू रेवोल्यूशन आ रही है जो है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज की रेवोल्यूशन आ रही है। और यहाँ पर देखिए अभी भी क्रिप्टो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, और 47,000 जो है इसकी ट्वीट्स हो चुकी हैं। आप भी इसमें अपना हिस्सा डालें। और उसके बाद ये देखें, मैंने इस पर फवाद चौधरी को मैंने सारा बताया था कि भाई नहीं, जो FATF के अंदर फिलीपींस भी है, शामिल है ग्रे लिस्ट के अंदर, और वो भी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पॉजिटिव है। बाकायदा मैंने सारे कानून जितने भी थे यहाँ पर, ये देखें, ये मैंने ये वीडियो बनाई थी क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान, इसमें मैंने सारे लॉज बताए हैं कि किन कंट्री में क्या लॉज है, रशिया में, क्यूबा में, यूनाइटेड स्टेट में। FATF असल में क्या कह रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कह रहा है, टैक्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं आप, सारा मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो के अंदर इसकी मैंने कमेंट बॉक्स में इसकी PDF फाइल भी शेयर कर दी है, तो ये लाजमी देखें और दूसरों से आप भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये देख लिया। और आपके जो जा रहा है दौर वो डिसेंट्रलाइज का जा रहा है, तो कोशिश अब तो MetaMask के अंदर पॉलीगॉन नेटवर्क इंटीग्रेट हो गया, जिससे एथेरियम की जो फीस ज़्यादा लगती थी वो बहुत कम लगा करेगी। तो अब ये भी आपके लिए बोनस पॉइंट है। तो ये थी वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगी हो। वीडियो को पूरा देखिएगा बार बार, और 50,000 to 1 लाख से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन मत कीजिएगा। और सिंध हाई कोर्ट ने HSC ने वो FIA को रोक दिया है कार्रवाई करने से। तो ये थी वीडियो, आपको वीडियो लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे दूसरा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।